भारत का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो। वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसा किया। ये हमारे घर के आदाब हैं। हमारे बड़ों को हम सर का ताज बनाकर रखते हैं। अब नहीं मालूम कि तेजस्वी ये क्यों किए, तो तेजस्वी बोलते मुझे डराने के लिए आए। अरे डराने के लिए कहां, एक खत देने आए तो तुम डर गए। इतना डर क्यों है तुमको? हम तो डराने के लिए नहीं आए थे। ना हम डराते ना हम डरते, ना वजीर आजम मोदी से डरते, ना किसी सियासी लीडर से डरने वाले हम। सीमांचल की जनता ये नहीं कह रही है कि आसमान से तारे तोड़ के ला के दो। सीमांचल की जनता बोल रही है अगर पटना में एम्स बनता है तो सीमांचल में भी एम्स बनाओ। जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसी है, वहीं दूसरी तरफ AIMIM ने भी अब मुस्तैदी के साथ चुनावी मैदान में अपने आप को झोंक दिया है। पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी अभी 4 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। सीमांचल में उनकी न्याय यात्रा चल रही है और इस दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उनके प्रति सीमांचल में जो दीवानगी है, जो क्रेज है, वो देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो नुक्कड़ सभाओं में उमड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं RJD और कांग्रेस के लिए खतरे की भी घंटी है। अपने नुक्कड़ सभाओं में जहां एक तरफ ओवैसी RJD से गठबंधन को लेकर बातें कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन 4 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया उनको भी निशाने पर ले रहे हैं। कोचाधामन में जब ओवैसी पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। मेरे अजीज दोस्तों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस से ये दुश्मनी क्यों की जाती है। ये तमाम सियासी पार्टी के जिम्मेदार नहीं चाहते कि बिहार में मुसलमानों का कोई विकल्प या कोई मुतबादिल सियासी कुव्वत ना उभरे। जितने अपने आप को सेकुलर और कम्युनल पार्टी कहते हैं, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, राजद भी शामिल है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में मुस्लिम अकलियत का एक सियासी लीडरशिप बने। ये खुश हैं कि अपर कास्ट के, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, EBC के लोग हो, कोई यादव हो, कोई पासवान हो, कोई माझी हो, इनकी लीडरशिप बन जाए। इनको तकलीफ इनसे नहीं होती, इन तमाम को तकलीफ उस वक्त होती है जब मजलिस ये कहती है कि तमाम समाज के लोग की एक सियासी लीडरशिप है, आप अपनी सियासी क़यादत को बनाइए। तो फौरन ये लोग उंगली उठाकर इल्जाम लगाती है कि ये फुला टीम है, ये वोट काटने आए हैं, ये करने आए हैं। आप बताइए, बिहार में 20 साल कांग्रेस की सरकार, 15 साल राजद की सरकार और 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। कभी इधर जाकर नाचते हैं तो कभी उधर जाकर नाचते हैं। मगर बताइए आपको क्या हासिल हुआ? इनकी तरफ से कोई मुसलमान आता है और आकर कहता है कि देखो भैया हम हैं, आप हमको बोलो। मगर ये ऐसे हमारे भैया हैं, जब इनके सियासी बाप के सामने जाते तो गूंगे और अंधे बन जाती है। इनकी जबान तक नहीं खुलती। सीमांचल के गरीब मजलूम अवाम के ताल्लुक से बात करने के लिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि हम किसी समाज के कभी खिलाफ थे ना कभी रहेंगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकते। जो मुसलमान है वो किसी मजहब के खिलाफ हो ही नहीं सकता। जो सच्चा मुसलमान है, जिसको दीनी तालीमात से वो बाखबर है, वो जानता है हम किसी के खिलाफ नहीं। मगर अगर कोई हमारे खिलाफ होता है और अगर कोई हमको आके छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं, इतना भी याद रख लो।
तुमने हमसे छेड़खानी की, अब इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। आप बताइए, अख्तरुल ईमान ने खत लिखा मोहतरम लालू प्रसाद यादव को, बाप को खत लिखा, तो बेटा बोलता मुझे खत नहीं आया। अगर मैं किसी के घर में जाकर आपके वालिद से, बाप से मिल लूं, आपकी मां से कहूं कि मेरे लिए दुआ दीजिए, और जब आपके बाप को और मां का आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो बेटा नहीं बोल सकता कि तुमने मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया। ये हमारे घर के आदाब हैं। हमारे बड़ों को हम सर का ताज बनाकर रखते हैं। अब नहीं मालूम कि तेजस्वी ये क्यों किए, नहीं मेरे को नहीं मिला। हमने उसकी हुज्जत को पूरा करने के लिए अख्तर भाई से कहा कि इसको भी आप एक खत लिख दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिखूंगा जरूर, मगर पहुंचाने का तरीका कोचा दामन का होगा, सीमांचल का होगा। तो अख्तर भाई ने ढोल बजाकर उसके घर पर जाकर ये लेटर दे दिया, खत दे दिया। तो तेजस्वी बोलते मुझे डराने के लिए आए। अरे डराने के लिए कहां, ये खत देने आए तो तुम डर गए? इतना डर क्यों है तुमको? हम तो डराने के लिए नहीं आए थे। ना हम डराते ना हम डरते। हम डरने वाले सिर्फ रब्बे कायनात से है जो जमीन और आसमान का खालिक है। हम मखलूक से नहीं डरते। ना वजीर आजम मोदी से डरते, ना किसी सियासी लीडर से डरने वाले हम। अख्तर साहब ने खत दिया। खत में क्या लिखा कि हमको सिर्फ 6 MLA दो, 5 तो हम जीत चुके। तुम जीत गए तो मंत्री मत दो। हम सिर्फ एक ही बात लिखे कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि सीमांचल को इंसाफ मिले। जिस तरह बिहार के दूसरे इलाके के लोग इंसाफ से, इज्जत से जिंदगी गुजार रहे, सीमांचल की जनता भी वही चाहती है। सीमांचल की जनता ये नहीं कह रही है कि आसमान से तारे तोड़ के लाके दो। सीमांचल की जनता बोल रही है अगर पटना में एम्स बनता है तो सीमांचल में भी एम्स बनाओ। सीमांचल की जनता ये नहीं बोल रही है कि मुझे आसमानों में उड़ना है। सीमांचल की जनता ये बोल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस को मजबूत करो। सीमांचल की जनता का मुतालबा यह है कि जब बारिश में सैलाब और पानी आता है, जमीन के कटाव को रोका जाए। सीमांचल की जनता ये कह रही है कि ब्रिज बनाओ। अब नीतीश कुमार के दौर में जो ब्रिज बनता है जमीन में धंस जाता है। ये हमारे मुतालबात थे। अब इसके बाद भी अगर कोई जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। हमने सब चीज खोल खोल कर बता दिया आपको। हमने बिहार की जनता को बता दिया। हमने सीमांचल के घर घर तक अख्तरुल ईमान ने अपने खत के पैगाम को पहुंचा दिया। और अगर हमसे लोग आकर पूछे कि आप खत लिखकर क्यों कमजोरी के मुजाहरे कर रहे हैं, हम उनको भी कहे और आपको भी कह रहे, अख्तरुल ईमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और किस वक्त बढ़ाया? जब तुमने हमारे 4 MLA को खरीद लिया। इसके बावजूद भी हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। क्यों किया? कि हम नहीं चाहते कि बिहार में मोदी की हुकूमत दोबारा बने। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा मोदी का मुख्यमंत्री बने। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगर कोई राजद वाले दोस्ती के बढ़ावे हाथ को कमजोरी की निशानी समझते तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ये तुमको फैसला करना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री को एक पैगाम देना चाह रहे हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। अमित शाह आप देश के गृह मंत्री हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। यहां पर गयूर भारत के लोग रहते हैं, यहां पर इंसानों की बस्ती है, जिसको तुम्हारी हुकूमत ने 11 साल से, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उससे पहले वाजपेयी की हुकूमत ने, उससे पहले नेहरू के साथ से लेकर अब तक भारत का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो, वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसा किया। हमारे पास हमने किताब निकाली सीमांचल के ऊपर।
हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर बताया कि सीमांचल से को कैसा लूटा गया। हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं, जब तुम दोबारा आओगे सीमांचल को, वो घुसपैठी का नाम मत लो। अगर कोई घुसपैठी है तो बांग्लादेश की खातून जो दिल्ली में बैठी है उसको हाथ पकड़ के बांग्लादेश में ढकल दो। वो बांग्लादेश से भाग कर आकर मोदी को अपना भाई बनाकर बैठी और तुम हम भाइयों को बोल रहे कि हमारे पास बांग्लादेशी है। मोदी जी, जो तुम्हारी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो हमारे हवाले करो, हम किशनगंज से ले जाकर उसको उनके पास पेश कर देंगे। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, मगर क्या एक घुसपैठी का नाम आया? अगर बीजेपी, आरएसएस सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम उनको बता रहे हैं कि जब चुनाव के रायदही का दिन आएगा, मतदान का दिन आएगा, सीमांचल का एक एक बच्चा, सीमांचल की एक एक मां, सीमांचल का एक एक बुजुर्ग निकलकर वोट के जरिए तुमको पैगाम देगा कि ये भारत की सरजमीन है, यहां पर कोई बांग्लादेशी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो बहुत से जलसे होंगे, ये एक नुक्कड़ सभा है। हम तो सिर्फ चंद चीजों को, चंद अहम बात को आपके सामने रखकर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को कबूल करेंगे और हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दोबारा जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, जो मजलिस का उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला वो गद्दारी नहीं करेगा। कोचा दामन से हम आपको यकीन दिला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और वो लोग जान भी लें, जो पार्टी का वोट है वो पार्टी के नाम पर पड़ता, शख्सियत के नाम पर नहीं पड़ता। कोचा दामन की जनता, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर अपील कर रहा हूं, तुम बता दो उन जालिमों को जिन्होंने हमारे 4 लोगों को खरीद कर अपना घर का गुलाम बना दिया कि तुमने वोट पार्टी को दिया था, शख्सियत को नहीं दिया था तुमने। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी अपने मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से और मेरी पार्टी जमात की वजह से। मैं अगर आज तुम्हारे दरमियान में बोलने की सलाहियत रखता हूं तो अल्लाह का करम है और मेरी पार्टी का फजल है। मैं मर भी जाऊंगा, इस जमीन में चला जाऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला जमात बाकी रहेगी, याद रखो। लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि ओवैसी तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि मौत क्या है, फकत सिर्फ एक आलम माना का सफर। हर एक जो आएगा जाएगा जमीन में, फिक्र मत करो, कोई 200 साल जिंदा नहीं रहेगा, हम सब जाएंगे। बड़े बड़े तुरुमुखा हैं वो सब चले गए, मगर हम जब तक जिंदा रहेंगे, हम गीरत को सामने रखकर, हम अपने मिजाज को सामने रखकर अपनी इज्जत नफ्स को किसी के सामने नीलाम करने नहीं देंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल की लड़ाई भारत की मजबूती की लड़ाई है। सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई बिहार के विकास की लड़ाई है। इसको आप कोई नहीं देख सकता कि हिंदू मुसलमान, हम कहां बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। हम कह रहे हैं इस इलाके को तुमने यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया, तुमने कुछ नहीं किया। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, एक विकल्प है आपके सामने, एक मुतबादिल आपके सामने है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर ये लोग नहीं चाहते कि मुतबादिल रहे, ये लोग क्या चाहते हैं कि मामा भतीजे हुकूमत करते रहे, मजलिस बीच में ना आ जाए। मजलिस जैसा आ गई सबको तकलीफ होना शुरू हो गई है, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आए हैं तो जाएंगे नहीं। आपने हम पर भरोसा किया है, इंशाअल्लाह ताला हम उस पूरे भरोसे पर उतरेंगे। आपसे फिर से गुजारिश है कि आने वाले कोचा दामन के विधानसभा के चुनाव में आप पतंग के निशान को देखकर वोट दीजिए, ओवैसी को मत। तो अभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं।
बीते दिन से ही लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी उनकी यात्रा जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हुई, जिसमें जोकीहाट में भी हुई, और ये जो अभी आप भाषण सुन रहे थे वो कोचाधामन का था। कोचाधामन में किस प्रकार से तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी ने आड़े हाथों लिया है और गठबंधन नहीं करने को लेकर सीधे सीधे चेतावनी भी दे डाली है, और जिस तरीके से उन पर सवाल उठाए जा रहे थे उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। जो विधायक पिछले चुनाव में उनके टिकट पर जीते, उनके सिंबल पर जीते और अब आरजेडी में हैं, उन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ओवैसी बिहार आए, सीमांचल पहुंचे और उस दौरान जो क्रेज उनके लिए देखने को मिला है, जो भीड़ नुक्कड़ सभाओं में उमड़ रही है, वो कहीं ना कहीं खटकेगी महागठबंधन को, खासकर आरजेडी और कांग्रेस को। इनकी नींद उड़ाने के लिए ये भीड़ काफी है। 5 सीटें पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में जीती। इस चुनाव में वो क्या करिश्मा करेंगे, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।